हेलो एवरीवन, मैथ्स टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन आपको हैं उसका सबका हम लोग आज सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोग वीडियो लेक्चर में क्या किए थे, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो सारा चीज़ हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जितना भी दिया हुआ है नीचे उसमें से कौन सेट्स हैं आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ठीक है, यानी कि कलेक्शन आपको बताना है ऑल मंथ का। ठीक है, जो एक ईयर में होता है और बिगनिंग यानी कि स्टार्ट होता है लेटर जे के साथ। ठीक है, तो जे जो होता है, जे से कौन कौन सा लेटर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम उसका एक कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन क्या होता है, एक सेट होता है। तो जे से आपका जून होता है। ठीक है, जे से जून होता है, या फिर सबसे पहले जनवरी होता है तो जैन लिख दिए, उसके बाद जून और जुलाई। ये तीन ही ऐसा एक मंथ है जो कि आपका जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेट है। क्यों है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित है। आप किसी से भी पूछिएगा कि एक टोटल ईयर के अंदर जे से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है, तो कोई भी ये तीन ही मंथ का नाम बताएगा। ठीक है, तो वैसा चीज़ जो अच्छी तरह से डिफाइंड हो, यानी कि आप हमसे पूछिए तो हम ये बता रहे हैं, आप किसी से दुनिया में जा कर के पूछिएगा ये 1 ईयर में कौन कौन सा ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है, तो वो तीन ही बताएगा, यानी कि ये एक अच्छी तरह से डिफाइंड है। तो ये क्या है, एक सेट्स है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको डिफिनीशन में बताया था सेट्स का, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग भाषा में, चाहें जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे यस इट इज ए सेट। ठीक है, यस इट इज ए सेट। और आप चाहें तो इसमें और लिख सकते हैं बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा सेट्स कब होता है, जब कोई चीज़ वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से परिभाषित हो, तो वो हमारा सेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड यहाँ पे राइटर्स आपको बताना है, और वो भी इंडिया के अंदर। तो ये जो है आपका एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 10 ऐसे राइटर होंगे जो कि आपके हिसाब से वो नहीं होंगे, क्योंकि अपने हिसाब से बताना है मोस्ट टैलेंटेड। तो हम अपने हिसाब से अगर 10 राइटर का नाम बताते हैं, लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है दूसरा कोई हो 10 राइटर। ठीक है, किसी दूसरे से पूछ रहे हैं तो उसके हिसाब से दूसरा होगा, यानी कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जिससे पूछेगा उसका हो सकता है उसका पर्सनल, उसके हिसाब से दूसरा कोई टैलेंटेड राइटर हो, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, और चाहें तो थोड़ा सा इसमें और भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। आप लोग ये मत सोचिएगा इतना लंबा लंबा आंसर क्यों दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, यानी कि जांच करना है। ठीक है, तो वो क्यों आपको लग रहा है जी ये सेट नहीं है, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है एक टीम बनाइए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का, वो भी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है,
तो ये जो है आपका ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से 11 बैट्समैन जो होंगे वो अलग होंगे, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि हम ऐसे, जैसे कि हम इंडिया के हैं तो यहाँ पे जो हमारे हिसाब से अच्छा लगेंगे उनको हम लोग बेस्ट मानेंगे, ठीक है। और कोई ऑस्ट्रेलिया का है तो वहाँ का उसके हिसाब से जो होगा उसको बेस्ट मानेगा, ठीक है। कोई पाकिस्तान का है तो वहाँ का मानेगा। तो इस चीज़ को लेकर के ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जो भी इंसान जो होगा उसके हिसाब से दूसरा कोई उसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि वो मंथ वाला था, आप किसी से पूछिएगा तो वही बताएगा, ठीक है। तो यानी कि वो वेल डिफाइंड है। और ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, मेरे हिसाब से कोई और है, आपके हिसाब से कोई और है, किसी दूसरे के हिसाब से कोई और है। तो ये जो है आपका, ये भी आपका जो है नो, इट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये आप अपना से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। अब ये जो है आपका ये एक सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक जो है क्लास में टोटल आपका मानो चलिए 30 बच्चा है, ठीक है। यानी कि 30 बच्चे हैं, जिसमें से आपको हम मान के चलते हैं 20 बॉयज़ हो गए और 10 जो है आपका क्या है, गर्ल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है आपका 30 बच्चा का है, जिसमें से 20 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, यानी कि आपके क्लास में 20 जो बॉयज़ हैं, ठीक है, उसका हम लोग कलेक्शन बना सकते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको पता है टोटल 13 है, जिसमें से 20 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है, ठीक है। तो यानी कि ये एक वेल डिफाइंड है, यानी कि परिभाषित है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यस इट इज़ ए सेट। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि आपको कलेक्शन बनाना है किसका, तो नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर हमने पिछले वीडियो में बताया था। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। और लेस देन 100 यानी कि 100 से छोटा, यानी कि किसी से हम लोग पूछेंगे तो इसका जो कलेक्शन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सबसे पहले तो मिडिल ब्रैकेट लेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 99 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन कह रहा है। लेस देन का मतलब कि 100 से छोटा ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आप किसी से दुनिया में जा करके, आप इंडिया में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी जाइएगा, कहिएगा एक कलेक्शन ऑफ नंबर नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 1 से लेकर के 99 तक ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए सेट। और यहाँ पे चाहें आप तो लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए वेल डिफाइंड, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कलेक्शन आपको बनाना है किस नोवेल्स का, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। तो अगर मुंशी प्रेमचंद मान के चलिए, अगर आपको 85 नोवेल्स लिखे होंगे तो उनका कुछ ना कुछ कलेक्शन होगा, जो कि आप उनके बारे में खोजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा कितना नोवेल्स लिखा गया है। ऐसा थोड़ा है जो वो जितना भी लिखे हैं वो नहीं पता है हम लोगों को। आप उसको कहीं ना कहीं सर्च कीजिएगा तो जितना होगा वो बदल थोड़ा जाएगा, उतना ही रहेगा। यानी कि जितना भी वो लिखे होंगे वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ डिफाइंड हो, ठीक है, अच्छी तरह से डिफाइंड हो वो सेट होगा, और नहीं डिफाइंड हो यानी कि वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ ए सेट, और इसमें आप और जोड़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑल इवन इंटीजर्स बोल रहा है, ठीक है। तो इवन को आप समझ ही रहे हैं, इंटीजर्स क्या होता है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर ले करके आपका इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे इवन इंटीजर कर रहा है, यानी कि सम इंटीजर, यानी कि जो भी इसमें इवन नंबर्स जो हैं उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको इंटीजर का सेट पता है और उसमें से सिर्फ इवन को हमको छांट लेना है।
आप किसी से भी पूछिएगा तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो पूरे दुनिया में आप कहीं भी पूछिए, किसी भी इंसान से पूछिए तो आपको यही बताएगा, क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइंड है। एक इंटीजर्स का सेट हमको पता है और उसमें से इवन को हमको चूज कर लेना है, तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज ए सेट, ठीक है। और यहाँ पे साइड में हम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए वेल डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि इस जो चैप्टर है हमारा 1.1, इसमें कितना क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हम लोग ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको गिन कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी से भी आप कहिएगा NCERT एक्सरसाइज 1.1 में कितना क्वेश्चन है, मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप गिनिएगा तो 10 है, कोई दूसरा गिनेगा तो 11 हो जाएगा, 10 ही ना रहेगा, ठीक है। यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड है, यानी कि कोई भी इसको अगर गिनेगा तो वो बदलेगा नहीं, यानी कि अच्छी तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज ए सेट, और साइड में आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ए वेल डिफाइंड, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब कह रहा है आपको कलेक्शन करना है मोस्ट डेंजरस, ठीक है, एनिमल, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे डेंजरस जो एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन आपको करना है। तो ये जो है आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सोचिए। देखिए डेंजरस जहाँ तक बात है, अब पूरे दुनिया में कौन कौन से डेंजरस एनिमल्स हैं ये कैसे आप कह सकते हैं। हो सकता है आपको जो पता है उससे भी डेंजरस एनिमल हो जो आपको उसके बारे में नहीं पता हो, ठीक है, यानी कि एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो इट इज ए नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। तो ये थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया बट ये भी सही है, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यस इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, या फिर जैसे ये भी हमने लिखा है नो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड सो इट इज नॉट ए सेट। तो ये दोनों ही लैंग्वेज सही है, तो थोड़ा हमने डिफरेंट लैंग्वेज लिखा है क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ समझ में आए। तो ये चीज़ आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 टोटली हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। तो चलिए कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेट बनाया गया है, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। ये नेचुरल नंबर में का ही सेट है, 1 से लेकर के 6 तक लिया गया है, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम लोग बताए थे उस दिन में बताए थे, इसको पढ़ते हैं बिलोंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग, ठीक है। और बिलोंग का मतलब होता है होना या रहना, ठीक है। बिलोंग का जो हिंदी होता है होना या फिर रहना। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है आपको एक सेट तो दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो आपको बताना है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, इसका मतलब होता है उचित, यानी कि जो आपका उचित ये 2 सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट द सिंबल इतना और इतना इन ब्लैंक स्पेस, यानी कि सभी खाली जगहों पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 5, अब यहाँ पे आप ये बताइए जो 5 है सेट ए जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है यानी कि बिलोंग कर रहा है। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंबल हम लोग ये भरेंगे, ठीक है, यानी कि 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8, अब बताइए आप 1 से लेकर के 6 के बीच में कहीं 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंबल रहेगा डज नॉट बिलोंग, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि सेट 8 जो है यहाँ एलिमेंट 8 जो है आपका सेट ए के अंदर का नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0, यहाँ पे है 0 जो है 1 से लेकर 6 के बीच में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि एलिमेंट जो 0 है हमारा सेट ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग भरेंगे डज नॉट बिलोंग, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 जो है आपका बिलोंग कर रहा है इसके अंदर से, तो 4 यहाँ पे है, यानी कि 4 एलिमेंट जो है वो आपका सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिलोंग का सिंबल भरेंगे, ठीक है।
जो भी इसके अंदर जितना भी संख्या है, नंबर्स हैं, सॉरी 1 से लेकर के 6 तक, इस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 नंबर में जो है 2 का जो है आपका सेट ए के अंदर है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2 बिलोंग टू ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, चलिए 6 नंबर 10 आपको कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।